Good morning students, all of you. Our lesson नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था, और वाइल्ड लाइफ है उसके लिए हमने कल स्टार्ट किया था। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था भाई 90,000 की एनिमल प्रजातियां हैं और 2,000 की बर्ड्स स्पेसीज यानी प्रजातियां हैं। इसके बाद ये सारी जो डिटेल है, अभी 13% जो है पूरे वर्ल्ड का टोटल है हमारे पास, है ना। और इसमें 2546 प्रकार की फिश हैं जो पूरे वर्ल्ड का 12% है। और इसके अलावा जैसे अपन ने देखा था कि भाई जो अन्य जो स्तनधारी या फिर उभयचारी जो सरीसृप जो जिस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो 5 से लेके 8% तक वो वर्ल्ड का जो हम प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद जो एलिफेंट है वो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, ठीक है। और हमने फिर ये देखा था कि जो इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पे लॉयन एंड टाइगर दोनों की रिजर्व हैं और दोनों की हमारे देश में मौजूद हैं। कहाँ पे ये स्थित है, कहाँ पे इनकी जो नेशनल पार्क हैं वो स्थित हैं, वो सब आज हम इसमें देखेंगे। जैसे फिर जो इसका बचा हुआ जो पार्ट आता है किसका, वाइल्ड लाइफ का, वो आगे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। द हिमालयाज हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। यानी जो हिमालय है उनके अंदर जो जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं भाई, कठोर जो जलवायु होती है, ठीक है, ज़्यादा ठंडी जो जलवायु होती है उसको वो यूज करने वाले, या ज़्यादातर जो ऐसे हैं जो ठंड के अंदर भी जीवित रह सकते हैं, ऐसे जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, हिमालय में। अब है लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू याक, द सेगी हॉर्न वाइल्ड ओक्स winging around 1 ton, the Tibetan antelope, the bharal in blue sheep, wild sheep and the kiang Tibetan wild ass। ये जो एनिमल्स हैं वहाँ पे ये मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल हैं ये बता रहे हैं कि जो लद्दाख जो अपना है, लद्दाख का है सबसे ऊंचाई टॉप पे है जहाँ पे हिमालय पर्वत है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, कोल्ड होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ होती है, बिल्कुल फ्रीज करने वाली यानी जमा देने वाली, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। तो वहाँ क्या मिलते हैं, एक तो याक एक जैसे एक जीव होता है, जैसे अपने बैल होता है इस प्रकार का एक याक होता है, उसके बॉडी के ऊपर बहुत भारी बाल होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनको ठंड से वो बचाते हैं। द सिगी हॉर्न वाइल्ड ओक्स, ठीक है, यानी गुच्छेदार जो सींग होते हैं। सिगी हॉर्न का मतलब होता है गुच्छेदार, मतलब बहुत एक में से कई सींग निकले हुए, वाइल्ड ओक्स यानी जंगली बैल, और विंगिंग अराउंड 1 टन, यानी उनका जो वजन होता है, विंगिंग का मतलब होता है भार, जो वो लगभग 1 टन यानी 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1000 kg तक के ये इनका वजन होता है। द तिब्बतन एंटीलोप, यानी जो तिब्बत का जो बारहसिंगा है वो वहाँ पे मिलता है। भारल ब्लू शिप यानी नीली भेड़, उसे भारल कहते हैं। वाइल्ड शिप यानी जंगली भेड़, एंड द कियांग तिब्बतन वाइल्ड आस, यानी तिब्बत जो है पठारी क्षेत्र में आता है ऊपर तिब्बत, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे चाइना और तिब्बत इधर, यहाँ पे वो क्या मिलते हैं, तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है। एंटीलोप यानी तिब्बतियन जो बारहसिंगे हैं जो वो मिलते हैं। और कहीं कहीं पर अगर अपन देखें यहाँ पे फिर है एंड द कियांग तिब्बतन वाइल्ड आस, यानी कियांग किसे कहते हैं, जो तिब्बत का जंगली गधा है, ठीक है। अब फर्दर मोर द ibex, bear, snow leopard and very rare red panda are found in certain pockets, यानी कभी कभी रेयर मतलब बहुत ही कभी कभार अगर हम देखें वहाँ पे तो हमें ये बर्फीले जो लेपर्ड होते हैं, तेंदुए होते हैं, वो मिल जाते हैं, भालू मिल जाएंगे। और इसके अलावा कभी कभार रेड पांडा जो यानी लाल पांडा जो होता है वो भी हमें कभी कभार वहाँ पे मिल जाते हैं। इन द रिवर लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल आर फाउंड, यानी जो वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज में अगर अपन देखें वहाँ पे जो नदियाँ हैं और जो झीलें हैं उनके किनारे पे, ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र आ जाता है वहाँ पे क्या मिलते हैं, कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल। टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है द latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today, यानी अगर अपन देखें पूरे उसमें जो घड़ियाल एक ऐसी प्रतिनिधि या एक ऐसी प्रजाति है जो कहाँ पे मिलती है, सिर्फ
इंडिया में। एक और पीछे लाइन आई थी इंडिया की कि टाइगर एंड लोइन ओनली फाउंड इन इंडिया, यानी शेर और जो चीते दोनों के जो रिजर्व हैं और जो दोनों जो एक साथ अगर मिलते हैं किसी भी देश में तो वो इंडिया है। इसके अलावा जो ये देखो क्रोकोडाइल, ठीक है, ये जो वैरायटी है इसकी, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड पूरे संसार में पूरी दुनिया में अगर कहीं ये इनकी जो अलग अलग जो प्रजातियां हैं क्रोकोडाइल्स की, ठीक है, वो कहाँ मिलती हैं, हमारे देश भारत में मिलती हैं, जो केवल हमारे यही मिलती हैं। अब है बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, यानी पक्षियों का जो जीवन है भारत में कैसा है, काफी कलरफुल है, वो काफी रंग बिरंगे यहाँ पे पक्षी हैं, काफी रंगीन है। पिकॉक्स, पिजेंट्स, डक्स एंड प्राकेट्स, cranes and pigeons are some of the bird inhabiting the forest and wetlands of the country। यानी अगर अपन देखें जो भारत के हमारे जो गीले क्षेत्र हैं यानी आर्द्र जो क्षेत्र हैं वहां पर मोर हो गया, फिर ये जैसे तोते, बतख, सारस, कबूतर, इस प्रकार के जो पक्षी हैं वो वहां पे हमारे देश में मिलते हैं। अब आगे जो है, आगे का जो नेक्स्ट पैरा है ये काफी बड़ा है, इसको हम कल पढ़ेंगे भाई इनसे हमें क्या क्या मिलता है, जो एनिमल्स हैं और जो फिशेज हैं यानी इनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, माइग्रेटरी यानी जो विदेशों से जो हमारे देश में जो पक्षी आते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से आते हैं और क्यों यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा जो 14 बायो रिजर्व कौन कौन से वो, और जो बाकी का हिस्सा है ये एक या दो पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अभी इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो ये देख लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं या बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क्स हैं वो हमारे देश में कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप एक तरह से, इसके अंदर अलग अलग तरह से हमें ये दिखा रखा है, ठीक है, सॉरी पॉलिटिकल मैप नहीं, ये हमारा वाइल्ड लाइफ रिजर्व वाला जो मैप है वो है। तो इसमें देखो सबसे पहले ऊपर से दिखा रखा है JNK जम्मू एंड कश्मीर से कि जो दाचीगाम जो है हमारा है, जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पे इसको क्या दर्जा मिला हुआ है, नेशनल पार्क का। जो ब्लू कलर के अंदर जैसे त्रिभुज बनाई हुई है ये क्या है, नेशनल पार्क है। बर्ड सेंचुरी स्टार वाले हैं जो ब्लू कलर में, और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो रेड कलर में जहाँ डॉट बनाए हुए हैं वो वाइल्ड लाइफ है। तो अब यहाँ पे देखोगे सबसे नीचे से, ठीक है, ये है मुडुमलाई, मुडुमलाई है नीचे, फिर है ये बांदीपुर, फिर है रंगाजिट्टू, तो ये जो चीजें हैं, फिर है ये गोइंडी, और फिर इसके बाद ये आ जाता है वेदांगथंगल। ये क्या हैं, जो पर्पल कलर के अंदर हैं और जो त्रिभुज बने हुए हैं ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क अपन देखें तो संजय गांधी पार्क है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है इधर। फिर गिर के अंदर है, गुजरात के अंदर जो शेर पाए जाते हैं स्पेशल है ये। फिर इसके बाद नेशनल पार्क अगर अपन देखें तो यहाँ पे केवलादेव घाना, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स डिफरेंट टाइप के जो पक्षी हैं इनको नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ। रणथंबोर, यहाँ बाघ है, ठीक है, यहाँ बाघ पाए जाते हैं, बाघों के लिए रिजर्व, और बहुत सारे अन्य जीव भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजाजी, कॉर्बेट, दुधवा, है ना, और राजगीर, फिर ये राजगीर के बाद है सिंपाल, ये सारे क्या है नेशनल पार्क्स हैं। फिर आसाम के अंदर काजीरंगा, अभी जैसे बाढ़ आती है तो हर साल यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर वो आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें वो चले जाते हैं जहाँ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है। तो ये जो हमारे हैं कुछ ये सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व थे। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये सरिस्का है, अपने सबसे नज़दीक पड़ता है, अलवर में है ये सरिस्का व निवारण। यहाँ पे टाइगर के लिए रिजर्व भी है और बहुत प्रकार के जो अपने जैसे बारासिंगा हो गए, नीलगाय हो गई, है ना, जैसे ये जंगली सुअर हो गए और बहुत सारी हिरन हो गए, ऐसे मंकीज हो गई, वो यहाँ पे मिलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो हम पढ़ेंगे तो उनसे हमें जो भी ये बर्ड्स हैं या फिर जो भी वाटर वाले जो हैं जैसे क्रोकोडाइल हो गया, फिश हो गया, या फिर इनसे हमें क्या किस प्रकार से लाभ है, क्या इनसे मिलता है, कैसे दवाइयाँ मिलती हैं और किस प्रकार से इन चीज़ों से हमें हमारा प्रॉफिट होता है, तो वो चीज़ें हम कल के इस लेसन में, कल के पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, उनका आपको आंसर देना है।